तो ये एक क्लू था ताकि हम रिमाइंड करें अपने उन महापुरुषों की रचनाओं को, और यही तो आरजेएस की सकारात्मक सोच है जो आप तक पहुंचाने के लिए शनिवार और रविवार को सायं 7 बजे उपस्थित होता है उदय मन्ना, और गुरुवार को ऑडियो के रूप में, जैसे आपने ये गीत सुना, तो गुरुवार को रेडियो की तरह जो है फेसबुक लाइव शो में सायं 7 बजे उपस्थित होकर अब लगातार पिछले गुरुवार से अब शुरू हो गया है। तो हफ्ते में 3 दिन आप सबों से मुलाकात इस कोरोना काल में होना अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब है। आप जानते हैं कि ये आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स के लिए ये कार्यक्रम डिजाइन किया गया है, और इसमें फेसबुक फ्रेंड्स हैं और वैसे हमारे दोस्त भी हैं। पत्रकार धनंजय जी हेल्थ रिपोर्टर रहे हैं, और हेल्थ रिपोर्टर ने क्या लिखा है हिंदी के बारे में, क्योंकि उनकी जो भाषा है उससे आप लोगों को परिचय कराते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। तो लिखते हैं, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उस दिन के उपलक्ष्य में पत्रकार धनंजय जी का ये आलेख है, ये बड़ा ही प्रेरणा देने वाला है कि अपनी माटी से, अपनी मिट्टी से, उसकी जो सौंधी सुगंध होती है उससे हम सभी को जुड़ना चाहिए, और इसी जुड़ाव का एक नमूना पेश किया है पत्रकार धनंजय जी ने। और क्या लिखते हैं आइए रूबरू कराते हैं आपको। हिंदी की जय, अंगिका के जय। अंगिका ये भाषा जो है ये बिहार में बोली जाती है, उत्तर बिहार में अंगिका भाषा आप जानते हैं मगही है, भोजपुरी है और मैथिल है, और इसके साथ साथ अंगिका भाषा भी है बिहार में। तो लिखते हैं कि हिंदी की जय, अंगिका के जय। जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों से प्यार है उनके लिए मुझसे अधिक आदर्श व्यक्ति बिरले ही मिलेंगे। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, हाई सेकंड क्लास 57%। उस समय तक पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में कोई फर्स्ट क्लास नहीं हुआ था, भारत में भी कहीं होता होगा। दरभंगा हाउस में इंग्लिश पीजी में एडमिशन यानी इंग्लिश ऑनर्स भी था। इंग्लिश ऑनर्स में मुझे 47% आया था, जो बहुत अच्छा था, क्योंकि उस समय इंग्लिश ऑनर्स करना इतना कठिन था कि फर्स्ट क्लास की बात तो भूल जाइए। ऑनर्स सिक्योर ही पूरी यूनिवर्सिटी में 10-20 हो पाते थे। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी का मैं बेस्ट स्पीकर भी था, कई ऑल इंडिया डिबेट कंपटीशन में पटना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट भी किया। पत्रकारिता हिंदी में नवभारत टाइम्स पटना से शुरू किया, क्योंकि मेरी माँ की हिंदी बहुत अच्छी है। देखिए, माँ का जिक्र करते हैं कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, ये संस्कार हिंदी का उनके अंदर डल गया माँ से है। और उसे लगा कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो वो मुझे कैसे पढ़ेंगी। जी, उनकी माँ से मैं रूबरू हूँ। उनकी माँ हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं, जानती हैं, समझती हैं। तो वो कह रही हैं कि तुम तो इंग्लिश पढ़ रहे हो और पत्रकारिता में तुम इंग्लिश में लिखोगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। ये देखिए, ये किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर ये सेलेक्ट किया गया। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से ये सेलेक्ट किया गया माँ और बेटे के रिश्ते को डिफाइन करता हुआ। ये मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को सिद्ध कर रहा है। माँ और बेटे का प्यार यहां पर झलक रहा है। पत्रकार धनंजय जी लिखते हैं कि हिंदी में मेरी कॉपी शायद कभी एडिट हुई होगी, 1-2 शब्द की स्पेलिंग अभी भी गलत हो जाती है। करीब 90 वर्ष की मेरी माँ अभी जीवित हैं। धनंजय जी की माँ अभी जीवित हैं और धनबाद में अभी भी निश्चित कोई उपन्यास पढ़ रही होंगी। इतना बेटे को विश्वास है कि उपन्यास वगैरह से ज्यादा लगाव रहा है उनकी माँ को, तो वो अभी भी पढ़ रही होंगी, ऐसा वो कल्पना कर रहे हैं। मेरे पिताजी हाई स्कूल में संस्कृत के शिक्षक थे, संस्कृत के विद्वान भी, लेकिन उनका सख्त निर्देश था कि संस्कृत को अपना करियर कतई नहीं बनाना है। यह आदेश था धनंजय जी के लिए और उनके भाइयों के लिए कि संस्कृत को करियर नहीं बनाना है। ये पिताजी का आदेश था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि समाज में पंडितों की अब कोई इज्जत नहीं रह गई है ना अजीबोगरीब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धनंजय जी ने लिखा है। और समाज में आप जानते हैं कि संस्कृत से रोजगार में जो मुश्किलें होती हैं, तो इसलिए अंग्रेजी उन्होंने चूज किया और अंग्रेजी से पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। आगे लिखते हैं धनंजय जी कि ठीक है, आप ऊपर लिखे को मेरी आत्मश्लाघा समझें, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बेशक आप अपनी भाषा के पक्ष में विदेशी भाषा को गलियाएं, लेकिन आपकी अपनी भाषा तो ठीक हो।
लेकिन पत्रकारिता में डेस्क के हमारे भाई जानते हैं कि उनके पास कैसी कैसी महान कॉपियां आती हैं। ऐसी कॉपियां लिखने वाले ही ज्यादातर इंग्लिश को गरियाते हुए मिलते हैं। भाई पहले अपनी भाषा तो ठीक कर लो। अंत में मुझे गर्व है कि इंग्लिश भाषा पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन इस बात का भी कम गुमान नहीं है कि अपनी मातृभाषा हिंदी पर भी उतनी ही पकड़ है। भाषा को लेकर कट्टरता का हामी नहीं है और जय हो हिंदी वो कहते हैं। इसका मतलब वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि हमें अपने हर भाषा का मान सम्मान होना चाहिए। और आगे वो लिखते हैं, और ये है मैथिल में धनंजय जी ने लिखा है, कमेंट में लिखा है, फेसबुक के जो कमेंट होते हैं उस पर किसी का प्रतिक्रिया में उन्होंने लिखा है, मनो में ई भी लागे छे कि हिंदी हमरो मातृभाषा थोड़े छिके, हमरो मातृभाषा तय अंगिका छिके। कि अंगिका में डब कर लो। रामायण के वीडियो फेसबुक पे खूब पॉपुलर रहलो छे। देखी देखी गर्व भय रहलो छे। तहु सब सुनो तय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे अंगिका के भी जाए, बुझलो। तो इस तरह से मैं उनकी भाषा को पढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से एक अंग्रेजी में एजुकेशन लेने के बाद और हिंदी पत्रकारिता में एक मील का पत्थर साबित हुए। दिल्ली की पत्रकारिता में हेल्थ रिपोर्टर के रूप में पत्रकार धनंजय का एक अपना एक हस्ताक्षर है आज के डेट में। तो ये चीज़ें, चूँकि माँ को उनका कहना था, धनंजय जी से जब बात होती थी तो वो कहते थे कि हमारी माँ ने जब ये कहा कि तुम अंग्रेजी में पत्रकारिता करोगे, मैं बेटे कैसे पढ़ पाऊंगी, मैं तो अंग्रेजी जानती नहीं। वहां से ये टर्न हुआ कि उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को अपनाया। अच्छी अंग्रेजी लिटरेचर पर कमांड होने के बावजूद भी, अंग्रेजी लिटरेचर की पढ़ाई करने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया और एक सफल पत्रकार के रूप में अपना स्थान बनाया। तो धन्यवाद। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आपने अपनी लेखनी चलाई है वो हमारे आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स तक पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा कुसुम सिंह का एक पोस्ट आया है और वो क्या कहती हैं, ये इस तरह का इमेज है। इमेज में भी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कुछ ना कुछ कह रहा है। तो कुसुम जी कहती हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं साहब, हम अनपढ़ नहीं हैं साहब, मुझे हिंदी में लिखना उतना ही अच्छा लगता है जितना माँ के हाथ का खाना। हाँ, हिंदी में लिखना उतना ही अच्छा लगता है जितना माँ के हाथ का खाना। तो माँ के हाथ का खाना का तो जवाब नहीं है। और 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखने वाली बात है, 21 फरवरी को सायं 7 बजे के फेसबुक लाइव में आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो